हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आज आपको पढ़ाएंगे कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद स्लिप क्या होता है, और उसके बाद जो है आपका डिपेंडेंसी ऑफ स्लिप किन किन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में क्या है कि लाइट चली जाने की वजह से जो है दो पॉइंट आपके क्या हो गए थे, छूट गए थे। पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है स्लिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रनिंग करेक्टरिस्टिक होता है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से बेटर होता है। समझ में आया। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मतलब रगेड कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जो स्क्वायरल केज वाउंड रोटर टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा तो SCIM का जो कंस्ट्रक्शन होता है काफ़ी रगेड होता है। किसकी अपेक्षा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया आपका। अब उसके बाद हम सिंक्रोनस स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, यह एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड बोला जाता है। इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होती कि इसका स्पीड कम कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए। समझ में आया। तो ये क्या होता है, अगर मशीन डिजाइन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एकदम फिक्स हो जाएगा, उसमें वेरिएशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्पीड होता है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा मशीन के मैग्नेटिक पोल्स पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसकी यूनिट RPM होती है। क्या होती है? RPM। इसकी यूनिट क्या होती है? RPM। तो इसका फार्मूला होता है NS बराबर 120 इंटू F बाई क्या होता है, P। देखिए इसका जो डेरिवेशन है ना, इसका डेरिवेशन आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन जब सिंक्रोनस मशीन आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका डेरिवेशन क्या किया जाता है, बताया जाता है। जिसमें F क्या है आपका, F जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और P क्या है, मशीन का नंबर ऑफ पोल है, NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। ये स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या है, NS बराबर 120 इंटू F बटे P, जहाँ P क्या है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। समझ में आया। और पोल्स हमेशा किस में होते हैं, सम संख्या में होते हैं। पोल्स कभी भी विषम संख्या में नहीं होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। पोल्स हमेशा किस में होंगे, सम संख्या में होंगे। उसके बाद अब स्लिप की बात करते हैं। तो स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी वो किसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड होगी। समझ में आया। 3 फेज इंडक्शन मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, उसका मान 3/2 इंटू 5x होता है। ठीक है, या फिर 1.5 इंटू 5x होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसी की स्पीड होगी। तो RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, जिसका मान फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पोलों की संख्या घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। लेकिन पोलों की संख्या जो है सम में बढ़ा सकते हैं, सम में घटा सकते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 18 20 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर इंडक्शन मोटर के स्लिप की बात की जाए तो स्लिप क्या होता है, ठीक है, स्लिप क्या होता है। तो स्लिप का मान होता है, देखिए स्पीड जब चेंज होता है तो स्लिप का मान क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो पहले उसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यह स्लिप स्पीड तथा सिंक्रोनस स्पीड का क्या होता है, रेशियो होता है। आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बराबर होता है NS माइनस NR। उसी को हम स्लिप स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्लिप स्पीड बराबर होता है NS माइनस NR। NR क्या है, रोटर की स्पीड है। NS क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड है। इसी को आप रिलेटिव मोशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह स्लिप स्पीड तथा सिंक्रोनस स्पीड का क्या होता है, अनुपात होता है। यह यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो स्लिप स्पीड बराबर ns माइनस nr और सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, ns होता है। तो स्लिप बराबर स्लिप स्पीड बटे ns हो जाएगा। तो यहाँ पर ns माइनस nr बटे क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा। इसी स्लिप को हम यस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? इसी स्लिप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज स्लिप निकालना है तो क्या करेंगे, ns माइनस nr बटे क्या हो जाएगा, ns इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, तो स्लिप को परसेंटेज में भी निकाला जाता है और एब्सोल्यूट वैल्यू में भी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब रोटर स्थिर हो तो स्लिप मैक्सिमम होता है। देखिए जब रोटर क्या होगा, स्थिर होगा, जब रोटर हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। तो जब रोटर स्थिर होगा तो आपको पता है कि एन आर बराबर क्या होगा, 0। भाई रोटर की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो यस बराबर क्या होगा, एन एस माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। तो कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या है, स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये तब प्राप्त होता है जब रोटर हमारा गति नहीं कर रहा होता है। रोटर जब क्या रहता है, स्थिर रहता है, उस समय केवल सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो स्लिप का मान इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि जब रोटर जो है, रोटर स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो स्लिप का मान मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि जब रोटर गति करने लगेगा तो स्लिप का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब रोटर गति करने लगेगा तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कम होने का मतलब आपका क्या है कि स्लिप स्पीड कम हो जाएगी। जब स्लिप स्पीड कम हो जाएगी तो स्लिप भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि स्लिप स्पीड सीधा प्रोपोर्शनल है किसके, स्लिप के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए स्लिप स्पीड घटेगा, रिलेटिव मोशन घटेगा तो स्लिप स्पीड घटेगा, जिसकी वजह से हमारा स्लिप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब रोटर स्थिर हो तो स्लिप मैक्सिमम होता है। ये चीज़ तो हमने आपको अभी मतलब डिफाइन किया हो। एन आर बराबर क्या होगा, 0, तो यस बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम स्लिप हो गया। ये क्या है, मैक्सिमम हो गया। इससे ज़्यादा स्लिप का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंडेंसी ऑफ स्लिप, देखिए स्लिप जो है किन किन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पहला तो किस पे डिपेंड करेगा, स्लिप स्पीड पे डिपेंड करेगा। स्लिप स्पीड का मतलब रिलेटिव मोशन पर भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। स्लिप जो है हमारा, देखिए क्योंकि स्लिप बराबर होता है स्लिप स्पीड बटे एन एस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि स्लिप स्पीड पर डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पहले मैं कोई और पॉइंट देख लेता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें रिकॉर्डिंग में एक चीज़ नहीं दिख रहा है नीचे, तो हमें उसको ऊपर बताना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ स्लिप। तो स्लिप रोटर की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है रोटर की जो स्पीड होगी, अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस माइनस क्या होगा, एन आर होगा। एन आर क्या है, रोटर की स्पीड। आपको पता है कि रोटर की स्पीड अगर बढ़ेगी तो स्लिप घटेगा, रोटर की स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी तो स्लिप आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वैसे भी देख लीजिए रिलेशन, तो ये क्या है, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एन आर होगा। तो इसका मतलब है स्लिप हमारा रोटर की स्पीड पर क्या करता है, डिपेंड करता है, और उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है अच्छे तरीके से, डिपेंडेंसी ऑफ स्लिप, स्लिप रोटर की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन बाई आपका 1 बाई क्या होगा, एन आर होगा। एन आर बढ़ेगा तो स्लिप आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, स्लिप आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, रिलेटिव स्पीड या स्लिप स्पीड पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम मिटा करके ऊपर लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे उसमें आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है, यहाँ पर ये पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो स्लिप होती है ये किस पर डिपेंड करती है, स्लिप स्पीड पर भी डिपेंड करती है। स्लिप स्पीड पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, या रिलेटिव स्पीड, समझ में आया, रिलेटिव स्पीड पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यस बराबर एन एस माइनस क्या है, एन आर है। यही तो हमारा स्लिप स्पीड है या रिलेटिव स्पीड है, तो इसी पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा जो यहाँ पर लिखाया गया है।
चलिए ठीक है, तो अब ये बात हो गई कि स्लिप जो है अभी दो बातों पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो अब यहाँ पर क्या है, जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है तो आपको पता है कि स्लिप बराबर 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो स्लिप बराबर हमको पता है कि NS माइनस क्या होता है, NR बराबर क्या होता है, NS होता है। तो जब NS बराबर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, तो इस कंडीशन में S बराबर क्या हो जाएगा, NS माइनस NS बाई क्या हो जाएगा, NS, तो बराबर क्या हो गया, 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो स्लिप का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब स्लिप का मान 0 हो जाएगा तो EMF, पावर, टार्क, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आया। जब स्लिप का मान 0 हो जाएगा मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है दोनों के बीच, मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा टार्क, EMF, करंट, पावर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, NS बराबर NR होगा। सिंक्रोनस स्पीड की कंडीशन में NS बराबर क्या हो जाएगा, NR। देन स्लिप बराबर 0, तो टार्क बराबर भी तो 0 ही होता है ना। जब स्लिप 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, कोई करंट नहीं होगी। जब करंट नहीं होगा तो रोटर पर कोई टार्क नहीं होगा। तो जब टार्क नहीं होगा तो इसका मतलब स्लिप भी 0 है और टार्क भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जब स्लिप 0 है तो टार्क 0 है, जब टार्क 0 है तो स्लिप 0 है। टार्क बढ़ेगा तो स्लिप भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टार्क होगा। मैं स्टार्टिंग टार्क की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब एक टार्क जो हमारा रनिंग टार्क होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो टार्क अगर बढ़ेगा तो स्लिप भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो ये इन बातों पर क्या करता है, स्लिप हमारा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से लिखा गया है कि इस प्रकार स्लिप टार्क के क्या होता है, समानुपाती होती है। यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि जो स्लिप होता है वो लोड पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जो स्लिप हमारा होता है वो लोड पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कौन सा लोड भाई, सिंपल सी बात है, जब लोड हम डालते हैं तो कोई भी मशीन होती है ना, केवल एक दो मशीन को छोड़ करके नहीं, तो लोड जब डालते हैं ना तो जितनी ज़्यादातर मोटरें जो हैं उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ठीक इंडक्शन मोटर भी वैसा ही है, जब लोड बहुत ज़्यादा डालते हैं तो उसकी स्पीड हल्का सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने से क्या होगा, आप सोचिए कि स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NS माइनस NR होता है। जब स्पीड कम होगी रोटर की तो स्लिप बढ़ जाएगी। जब स्लिप बढ़ जाएगी तो टार्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि लोड, मतलब जब लोड बढ़ेगा, जब लोड बढ़ेगा तो स्पीड थोड़ा कम होगी तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्लिप लोड के सीधा समानुपाती होता है। भाई लोड अगर बढ़ेगा तो स्लिप भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जब लोड बढ़ेगा तो रिलेटिव मोशन बढ़ेगा तो स्लिप स्पीड बढ़ेगी, स्लिप स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लोड के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आया। अब आप सोचिए कि अगर लोड बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव मोशन भी बढ़ेगा। रिलेटिव मोशन अगर बढ़ रहा है तो स्लिप स्पीड बढ़ रहा है। स्लिप स्पीड बढ़ने का मतलब है कि स्लिप हमारा बढ़ रहा है। अगर स्लिप बढ़ रहा है लोड बढ़ाने पर तो इसका मतलब टार्क भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि स्लिप जो है टार्क क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो इंडक्शन मोटर पर लोड बढ़ने से स्पीड कम होती है, जिससे रिलेटिव स्पीड बढ़ती है। EMF, करंट, पावर, टार्क तथा स्लिप बढ़ता है। इसलिए स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क भी हो जाएगा और स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड भी हो जाएगा। तो यहाँ वाला पॉइंट जो यहाँ पर हम मिटा दिए थे, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आपको लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर जगह बचा है। तो जो हमारा स्लिप होता है वो सीधा समानुपाती होता है रिलेटिव स्पीड, या फिर आप लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप स्पीड। इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसी को हम NS माइनस NR के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है, क्या नहीं आती है, उसके बारे में अच्छे तरीके से हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।